हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। दोस्तों, हमारे चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। अपने पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था अबाउट 555 टाइमर आईसी, 555 555 टाइमर आईसी, जिसका मैंने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से दिया था। आपको यह बताया था कि पिन नंबर 1 कनेक्टेड होती है नेगेटिव के साथ, पिन नंबर 8 कनेक्टेड होती है पॉजिटिव के साथ, पिन नंबर 2 होता है इस आईसी का ट्रिगर। ये टाइमर आईसी है 555 टाइमर आईसी। इसका जो टाइमिंग ऑपरेशन है, जो टाइमिंग का ड्यूटी साइकिल, जो टाइमिंग साइकिल है दोस्तों, वो होता है ट्रिगर पिन नंबर 2 से। वो तब जब इस पिन पर आने वाली वोल्टेज इस वाली वोल्टेज जो पिन नंबर 8 पर है उसके 1/3 हिस्से से नीचे गिर जाए। पिन नंबर 3 है आउटपुट। पिन नंबर 4 है रीसेट, जो कनेक्टेड होता है नॉर्मली पॉजिटिव के साथ, लेकिन अगर इसे नेगेटिव कर दिया जाए तो ये ऑफ हो जाता है। जब ये ऑफ हो जाता है यानी दोबारा जब तक ट्रिगर नहीं आता पिन नंबर 2 पर, तब तक ये काम नहीं करता। एक प्लंजर रीसेट की तरह काम करता है। उसके बाद पिन नंबर 5 कंट्रोल वोल्टेज, जो कि नॉर्मली कनेक्टेड होती है नेगेटिव सप्लाई के साथ। ये आउटपुट के स्टेबिलिटी को कंट्रोल करती है, इसलिए इसको कहते हैं कंट्रोल वोल्टेज पिन। पिन नंबर 6 थ्रेशोल्ड है, जो कंट्रोल करती है उतनी डिस्चार्ज वोल्टेज जो पिन नंबर 7 के थ्रू जाएगी। जब ये वोल्टेज, डिस्चार्ज वोल्टेज 2/3 जो इस वाली सप्लाई का 2/3 2/3 से ज्यादा हो जाए तो फटाफट आउटपुट जो है वो लो हो जाता है और दोबारा से टाइमिंग साइकिल स्टार्ट होने लगता है। पहले लो होगा, फिर दोबारा से सर्किट को ट्रिगर होना पड़ेगा, फिर चलेगा। वो थ्रेशोल्ड कंट्रोल होता, थ्रेशोल्ड यानी अपर वैल्यू, उस डिस्चार्ज वोल्टेज का थ्रेशोल्ड कंट्रोल होता है पिन नंबर 6 से। डिस्चार्ज वोल्टेज कैपेसिटर की जो कनेक्ट होता है वो जाती है पिन नंबर 7 से, और पिन नंबर 8 जो मैं बता चुका हूं पॉजिटिव सप्लाई के साथ। अब मैंने कहा था आपको हम इसकी डिमॉन्स्ट्रेशन दिखाएंगे प्रैक्टिकली, तो आइए दोस्तों देखते हैं। अब ये देखिए दोस्तों, आपके सामने है ये ब्रेड बोर्ड पे जुड़ा हुआ सर्किट, जिस पर हमने 555 टाइमर आईसी लगाई हुई है। अब इससे पहले कि ये आईसी जो यहां बीच में है उसे मैं दोबारा आपको दिखाता हूं, ये ध्यान से देखिएगा। ये वाली आईसी दोस्तों ये लगी हुई है यहां पर बीच में सेंटर में, जो मैं यहां पर पॉइंट कर रहा हूं। ये आईसी, ये है 555 टाइमर आईसी। ये देखिएगा। फॉर बेटर क्लैरिटी आपको अब मैं यही आईसी ये दिखाने वाला हूं। ये सेम आईसी है जो वहां लगी है दोस्तों। ये है इसका नॉच, यानी नॉच से एंटी क्लॉकवाइज हमें चलना है। ये आ गया पिन नंबर 1, ध्यान से देखिएगा। नॉच से एंटी क्लॉकवाइज पिन नंबर 1, नेक्स्ट पिन नंबर 2, पिन नंबर 3, पिन नंबर 4, देन पिन नंबर 5, 6, 7, 8। यानी ये देखिए दोबारा से दोस्तों, नॉच ये पिन नंबर 1, 2, 3, 4, देन यहां से एंटी क्लॉकवाइज 5, 6, 7 एंड 8। यही आईसी दोस्तों यहां लगी है। अब देखिए ये सर्किट काम कैसे कर रहा है दोस्तों। 555 टाइमर एक जो आईसी है ये टाइमिंग ऑपरेशन को कंट्रोल कर रही है इस सर्किट में। यहां पर हमने इस ग्रुप ऑफ एलईडीज को, लाइट एमिटिंग डायोड्स के इस ग्रुप को कनेक्ट किया हुआ है इस सर्किट पर। ये 555 टाइमर आईसी के साथ में, जैसा मैं आपको बता चुका था, क्योंकि यहां पर हम आरसी लॉजिक यूज करते हैं, आरसी रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस कनेक्ट करते हैं 555 टाइमर। तो ये देखिए, एक हमने फिक्स्ड रेजिस्टर, ये जो आप देख रहे हैं यहां पर और यहां पर फिक्स्ड रेजिस्टर्स, और ये वेरिएबल रेजिस्टर, ये दोनों के दोनों दिखाए हैं। और ये रहा कैपेसिटर, ये देखिएगा। ये रहे हमारे पास में 2 फिक्स्ड रेजिस्टर्स, ये आ गया वेरिएबल रेजिस्टर और ये आ गया कैपेसिटर। इन कनेक्टिंग लीड्स के जरिए हमने आपस में सर्किट को बनाया है। अब ये सर्किट काम कैसे कर रहा है दोस्तों? ये लगा है 555 टाइमर आईसी। ये आईसी एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के लिए इन एलईडीज को ऑन रखेगा और जैसे ही वो टाइम पूरा हो जाएगा उन्हें ऑफ कर देगा। ये देखिए, अभी ऑन है, अब ऑफ हो गए। अब ये एक पर्टिकुलर टाइम के लिए ऑफ रहेंगे, फिर ये ऑन हो जाएंगे।
अब दोस्तों मैं अपने मोबाइल का स्टॉप वॉच यहां पर ऑन करके आपको दिखाता हूं। ये देखिए ये ऑन है। चार सेकंड के लिए ऑन रहे। अब देखिएगा उन्हीं 4 सेकंड्स के लिए ऑफ रहे। अब हम इसका ये जो ड्यूरेशन है दोस्तों ऑन ऑफ का, ये हम थ्रू इस वेरिएबल रजिस्टर हम इसे बदल भी सकते हैं। यानी ये देखिएगा यहां हमने इसको बदल दिया। अब गौर कीजिएगा ड्यूरेशन में कितनी देर तक ये ऑन रहेंगे, कितनी देर तक ऑफ, उसमें देखिए बदलाव क्या आएगा दोस्तों। ये ऑन हुआ, ये मैंने स्टॉप वॉच यहां प्रेस किया, अब ये ज्यादा देर तक ऑन रहेंगे दोस्तों क्योंकि हमने वेरिएबल रेजिस्टेंस की वैल्यू हमने बदल दी टाइमिंग साइकिल को, और ये हमने देखिए ये बराबर 18 सेकंड के लिए ऑन रहा। अब मैंने दोबारा स्टॉप वॉच चालू कर दी है। अब ये देखिए बराबर 18 सेकंड्स के लिए ऑफ रहा। यानी इस वेरिएबल रेजिस्टेंस के थ्रू हमने रीसेट कर दिया, चेंज कर दिया, बदल दिया उस ड्यूरेशन को जिस ड्यूरेशन के लिए ये ऑन या ऑफ रहेगा दोस्तों। यानी इस टाइमर आईसी की मदद से ये देखिए अभी ऑफ, एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए जितना टाइमिंग साइकिल लो रहेगा, पिन नंबर 3 का आउटपुट इस टाइम पर लो है, एलईडीज पे कोई आउटपुट नहीं। अब देखिए अब ये ऑन, अब पिन नंबर 3 का आउटपुट हाई हो गया। इन एलईडीज की वोल्टेज कंट्रोल हुई पिन नंबर 3, यानी ये रहा नॉच, तो पिन नंबर 3 का दोस्तों ये जा रहा है आउटपुट इनका। ये देखिएगा अभी ऑन है इस टाइम पर एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के लिए। ये देखिए फिर से ऑफ, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड जितना इसका टाइमिंग साइकिल रहेगा ये ऑफ रहेंगे, फिर जैसे ही ये ऑन रहेंगे और जैसे ही वो टाइमिंग साइकिल लो हो जाएगा वैसे ऑफ हो जाएंगे। इस टाइम पर टाइमिंग साइकिल 555 का लो है तो आउटपुट लो है, एलईडीज पर लाइट ग्लो नहीं कर रही। जैसे ही वो आउटपुट हाई हो जाएगा पिन नंबर 3 पर, फिर पिन नंबर 3 के जरिए ये एलईडीज अपने आप ऑन हो जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये था एक डिमॉन्स्ट्रेशन जो हमने दिया आपको थ्रू लाइटिंग सिस्टम। लाइट इमिटिंग डायोड्स के जरिए हमने आपको दिखाया कि 555 टाइमर आईसी काम कैसे करता है। तो अब हम देखते हैं दूसरा डिमॉन्स्ट्रेशन जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। यहां देखिएगा दोस्तों, अब हमें इस मोटर को ड्राइव करना है थ्रू अ 555 टाइमर आईसी। ये मोटर जो आगे कपल्ड है इन व्हील्स के साथ में, जैसा कि आप देख रहे हैं फॉर डेमोन्स्ट्रेशन पर्पसेस। अब दोस्तों बात यह है कि 555 टाइमर आईसी जो यहां पर आप देख सकते हैं, इसकी जो ड्राइविंग करंट है आउटपुट की, यानी जो लोड को ड्राइव करेगी करंट, वो इस ब्रेडबोर्ड डेमोन्स्ट्रेशन में जो हमने यहां एलईडीज के जरिए आपको दिखाई थी, इस केस में एलईडीज को ड्राइव करने के लिए तो सफिशिएंट है, काफी है। लेकिन अब जब हमें एक हैवियर लोड, यानी अब जैसे सपोज कीजिए इस मोटर को ड्राइव करना है, तो वो करंट कम पड़ जाती है। यानी अब जो इस आईसी के पिन नंबर 3 से आउटपुट करंट आएगी हमारी इस लोड को ड्राइव करने के लिए, वो इतनी ज्यादा नहीं है कि इसे इंडिपेंडेंटली बिना किसी बाहरी मदद के ड्राइव कर सके। तो दोस्तों हम यहां क्या करते हैं, हम मदद लेते हैं रिले की। ये है रिले दोस्तों। तो यहां हमने इस सर्किट को, इस 555 टाइमर आईसी के सर्किट को, यहां पर भी उसी जैसा मैं बता चुका हूं आपको, ये फिक्स्ड रेजिस्टर, वेरिएबल रेजिस्टर, ये कैपेसिटर, इस आरसी कपल्ड 555 टाइमर आईसी के सर्किट को हमने थ्रू अ रिले कनेक्ट कर दिया विद अ लोड। नाउ अब पहली बात तो ये दोस्तों कि यहां हमारी डेमोन्स्ट्रेशन थी एक ब्रेड बोर्ड पर, यहां हमारी डेमोन्स्ट्रेशन है एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पर, एक सर्किट बोर्ड पर। अब देखिए दोस्तों,
सिंस हम यहां अब रिले का इस्तेमाल करने जा रहे हैं तो इसीलिए अब ये देखिए, आप जैसे यहां देख सकते हैं, यहां पर दोस्तों इस सर्किट के लिए पावर सप्लाई तो अलग है, ये पावर सप्लाई जो इस सर्किट को ड्राइव करेगी, और दूसरी जो पावर सप्लाई है दोस्तों वो इस रिले के जरिए इस मोटर तक जा रही है। तो ये दो अलग अलग पावर सप्लाईज का हम यहां इस्तेमाल कर रहे हैं, ये टू ड्राइव द सर्किट एंड दिस पावर सप्लाई जो कि ड्राइव करेगी थ्रू दिस रिले इस मोटर को। अभी मैंने उसको ऑफ कंडीशन में रखा हुआ है, अब मैं इसे ऑन करके आपको 555 टाइमर आईसी के टाइमिंग ऑपरेशन के बारे में दिखा देता हूं। ये देखिए दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, ये मैंने सप्लाई ऑन कर दी सर्किट की और ये मैंने सप्लाई ऑन कर दी जो कि ऑलरेडी अब रिले तक आ रहा है। अब मैंने इसको सप्लाई को ये ऑन कर दिया रिले के थ्रू जो यहां तक जा रहा है। तो ये देखिए, एक फिक्स ड्यूरेशन के लिए मोटर ऑन हो गया, जैसा आप देख रहे हैं व्हील्स चल रहे हैं, एक पर्टिकुलर टाइमिंग साइकिल तक ये चलता रहेगा और फिर एक पर्टिकुलर टाइमिंग साइकिल तक ये बंद हो जाएगा। ये देखिएगा, ये देखिए अभी ऑन है मोटर, अब देखिए अपने आप ऑफ हो गया क्योंकि पिन नंबर 3 पर जो आउटपुट आ रहा था वो लो हो गया। इस टाइम पर ये ऑफ स्टेट में है, टाइमिंग साइकिल ऑफ है, लो है, अभी ऑफ रहेगा एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए। अब देखिए ऑन हो गया, ये देखिए अभी ऑन है दोस्तों। यहां पर मैं अगेन एक स्टॉप वॉच की मदद से, ये देखिए ऑफ है, मैं देख रहा हूं कितने टाइम के लिए ये ऑफ रहेगा। एक स्टॉप वॉच का मैं सहारा ले रहा हूं दोस्तों। ये देखिए ये साइकिल अभी इस टाइम ऐसा है, 555 टाइमिंग टाइमर का आईसी का टाइमिंग साइकिल, ये देखिए 11 सेकंड तक ये ऑफ रहा। अब मैं इसे फिर चला रहा हूं, अब हम ये देख रहे हैं कि ये किस ड्यूरेशन का, कितनी देर का टाइमिंग साइकिल है इस 555 टाइमर आईसी का। ये देखिए दोस्तों अगेन 11 सेकंड के लिए ये ऑफ हो गया ऑन होने के बाद। ये अभी इसका पर्टिकुलर टाइमिंग साइकिल है। अब इस साइकिल को इस वेरिएबल रजिस्टर के जरिए हम, जैसा हम एलईडीज के केस में देख चुके हैं, इसे हम बदल भी सकते हैं। तो ये देखिए मैं इसे थोड़ा सा दोस्तों बदल देता हूं, ये मैंने इसे चेंज कर दिया। इसके चेंज करने से क्या हुआ कि अब इसकी ड्यूरेशन भी चेंज होगी। ये देखिए अब ये चल रहा है, अब ये ऑफ हो गया, स्टॉप वॉच चल रहा है जैसा आप देख रहे हैं। मैं देख रहा हूं कितने सेकंड तक ये ऑफ रहेगा। ये देखिए दोस्तों 7 सेकंड तक ऑफ, सात सेकंड तक ऑन। तो जब तक हम इसे इस स्टेट में रखेंगे थ्रू दिस वेरिएबल, हमने बराबर इस वेरिएबल रजिस्टर को जब हमने इसकी लेवल शिफ्ट करी, चेंज करी, उसी टाइम पर ये देखिए कितनी ड्यूरेशन है ये टाइमिंग की। ये जो ऑन कितनी देर रहेगा, ऑफ कितनी देर रहेगा, ये चेंज कर दिया हमने जब हमने इस रजिस्टर को हमने चेंज कर दिया। देखिएगा ये देखिए ऑटोमेटिक टाइमिंग कंट्रोल हो रहा है इस 555 टाइमर आईसी के जरिए। ये देखिए तो दोस्तों यहां पर हमने आपको दो डेमो, ये देखिए दो डेमोन्स्ट्रेशंस के जरिए, पहले केस में एलईडीज का ये जो सर्किट और दूसरे केस में मोटर को हमने कहां से ड्राइव किया।
इन दोनों ही केसेस में दोस्तों, पहले केस में हमने सहारा लिया ब्रेडबोर्ड का, दूसरे केस में, दूसरे डिमॉन्स्ट्रेशन में हमने सहारा लिया सर्किट बोर्ड का। पहले केस में क्योंकि एलईडीज को ड्राइव करने के लिए जितनी हमें करंट चाहिए थी उतनी हमें सफिशिएंटली अवेलेबल थी बिना किसी बाहरी सोर्स के, इसलिए हमारी डायरेक्टली 555 टाइमर आईसी के जो पिन नंबर 3 की ड्राइविंग करंट थी उससे वो ड्राइव हो रहा था। लेकिन क्योंकि इस केस में मोटर को ड्राइव करना था जिसको करंट ज्यादा चाहिए, तो हमें एक रिले का इस्तेमाल करना पड़ा और दो अलग अलग पावर सप्लाईज का। तो दोस्तों यहां पर आपने देखा कैसे 555 टाइमर आईसी टाइमिंग साइकिल को कंट्रोल करता है, यानी कितनी देर कोई सर्किट काम करेगा, करंट जाएगी, और कितनी देर कोई सर्किट ऑफ रहेगा, करंट नहीं जाएगी, वो उसे ड्राइव करता है। अब दोस्तों आपको यह प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन देना इसलिए जरूरी था ताकि आपको यह दिखाया जा सके कि डायग्राम में और फिर सामने उस सर्किट को ड्राइव करने में क्या फर्क होता है, और कैसे प्रैक्टिकली अगर आप चीजों को देखेंगे और खुद से करेंगे प्रैक्टिकली, तो थ्योरी समझना और सीखना आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा। न सिर्फ इससे आपको अपने हुनर स्किल डेवलपमेंट में आपको मदद मिलेगी, बल्कि इससे आप थ्योरेटिकली, अगर आप एकेडमिक्स में भी इंटरेस्टेड हैं, तो ज्यादा डेप्थ में, ज्यादा गहराई में समझ पाएंगे। अगर आप खासतौर पे आईटीआई, डिप्लोमा, डिग्री, इंजीनियरिंग डिग्रीज के स्टूडेंट हैं, तो आप ये भी समझ पाएंगे कि थ्रू दिस प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, थ्रू दिस प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन, कि कैसे थ्योरी और मटेरियल्स, ये जो इसके पीछे का साइंस है, विज्ञान है, वो काम कैसे करता है। अब यहां तो हमने जैसे एलईडी सर्किट का ही जो हमने आपको दिखाया था दोस्तों, इसी का एग्जांपल ले लीजिए, कैसे इस छोटी सी आईसी से, जो कि मार्केट में 5-10 रुपए में अवेलेबल है, कैसे ये लाइट सिस्टम्स, एलईडी सिस्टम्स को कंट्रोल करती है। अब आने वाला टाइम में दिवाली का टाइम आने वाला है दोस्तों, तो अब आप अपनी जगह ये सोच सकते हैं कि जो चाइनीज लाइट्स हम इंपोर्ट करके बिना मतलब का पैसा बर्बाद कर देते हैं, अगर हम ऐसे ही सर्किट्स बनाएं इस छोटे से टाइमर आईसी की मदद से, तो अपने आप हम इंडिजिनसली लोकल टेक्नोलॉजी को कितना बढ़ावा दे सकते हैं और कितना पैसा हम बचा सकते हैं। ये इसके ये दोनों उद्देश्य हमारे पूरे होते हैं थ्रू द प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एंड थ्रू द थ्योरी ट्रेनिंग। तो दोस्तों उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। आपके मन में कोई भी प्रश्न हो, कोई भी सवाल हो, तो नीचे कमेंट्स में जरूर पूछिएगा, उसका उत्तर देने में हमें बहुत खुशी होगी। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।